देखो आजकल तुम सबका एक दोस्त होगा ना जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग, हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट कर लो बहनचोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहनचोद मत बोला करो क्लास में। और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को। मैं कभी सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन फिर यार। और आजकल बहुत जरूरी हो गया सब सीखना, पता है। तो मैंने एक सीए रख लिया, ठीक है। वो मुझे कुछ खरीदने नहीं देती भाई। मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई। कह रही डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। मैंने कहा मतलब? कह रही देख समय, तू आज गाड़ी खरीदेगा 2 लाख रुपए की, कल जब तू उसे बेचने जाएगा तुझे सिर्फ उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, हो गया लॉस। मैंने कहा फिर मैं सेकंड हैंड खरीद लेता हूँ। कह रही तो जैसे ही सेकंड हैंड खरीदेगा वो गाड़ी थर्ड हैंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू और गिर गई। मैंने कहा फिर मैं थर्ड हैंड खरीद लेता हूँ। तो ये बकचोदी 10 मिनट करी हमने। आज ऑटो में आया मैं शो करने, वो भी चला के। इतना प्रेशर क्यों है पैसा कमाने के लिए यार? मुझे लगता है अगर इन्वेस्ट करना ही है ना यार, खुद में करो ना। Everybody has got nice। शायरी चल रही है नाइस, वाह वाह वाह। और एक बार राइम भी कर देता हूँ अगले सेंटेंस भाई। मुझे लगता है, आपको ऐसा लगता है मैम पर आपने नाइस बोला, क्या है आपका हिडन टैलेंट? कुछ तो होगा ना यार। यू हैव नो क्लू, यू नॉट फाउंड इट आउट येट। होगा, क्या करते हो आप? स्टेज स्टडिंग, डूइंग व्हाट? मास कम्युनिकेशन। आपको बात करने पसंद है। शो के बीच में मत करो ना बस। All the best with your journey. I find it. I feel everybody, yaar, everybody, including you, bhai, has got a hidden talent. But some talents need to be kept hidden. तुम देखो इंडिया's Got Talent में हर साल एक बंदा आके ट्यूबलाइट खा रहा है। ये कैसा टैलेंट है ये? उसका बच्चा कहीं स्ट्रीट लाइट कहीं से पढ़ रहा है कि बाप ने फिर ट्यूबलाइट खा लिया यार। बाप को रोको यार, कैसे बनूंगा मैं आईएएस? और तुमने देखा होगा जब भी कोई इंडिया's Got Talent में ऐसा कुछ रिस्की करता है ना, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, कोई तलवार खा रहा है, किरण खेर पहले ही डर जाती है। मैं नहीं देख सकती हूँ ये, क्या पता उससे कुछ हो जाए। अरे आप देखो ना यार, क्या पता उससे कुछ हो जाए। मजा भी तो आएगा। एक्सीडेंट देखने में थोड़ा तो मजा तो आता है ना यार। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार। क्या देखा हमने आज, है फ्री में देख लिया है, मजा है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लॉन्डो सच बताना, तुम सबने बचपन में बिस्तरगिली करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है तो हम बहा देते हैं उसको मजे में। किरण खेर ये मजा ही नहीं ले रही है यार। इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है, पता है। वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है, कभी सोचा है? इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रैजिक स्टोरी लेके। सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है। मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती। कहाँ डालेगी वो सिंदूर सर? तुम लोग हंस रहे हो बेशर्मो, उसकी बहन टकली है भाई, गरीबों पे हंसोगे तुम? नरक जाना है क्या तुम्हें? अमिताभ बच्चन हंसता है क्या? गरीब कैसा लगा महंगी कुर्सी पे बैठ के?
करता है क्या? नहीं करता है। अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई। तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का ना, वो कभी भी गरीब को होप देता है। अगर आप यहां से 1 करोड़ रुपए जीत के जाएं तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप? जो गरीब कभी नहीं जीतता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कौन बनेगा करोड़पति में? करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है। फिर भी हर हफ्ते वो आता है, आज कौन बनेगा करोड़पति? अबे तुम बन रहे हो करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। शो का नाम रखो और कौन बनेगा करोड़पति। और तो कोई भी नहीं बनता है भाई। फिर भी वो गरीब को हर हफ्ते पूछता है, क्या करेंगे आप यहां से 1 करोड़ रुपए जीत के? अब गरीब को पता नहीं सार्काज़म है। गरीब आंसर लिख के आया घर से, सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मेरे गांव में बिजली नहीं है सर, पापा ने सारी ट्यूबलाइटें खा ली, मेरी माँ बहुत बीमार है सर। और पीछे पूरी पीपीटी चल रही होती, उसकी माँ मर रही होती उसमें। माई पॉइंट इज पूरी ट्रैजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लॉक करा के बैठा है, तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है। वो थोड़ी ना ऐसी याद देता कि अफसोस गलत जवाब, आपकी मरती है मां, जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा नाम है। घबराइए मत बेटे, कभी नहीं कहता ऐसे वो गरीब को। और ना ही वो किरण खेर की तरह डर जाता कि वो मैं क्या करूं, उसकी मां मर जाएगी। नहीं, अमिताभ बच्चन एज द बॉस। उस मोमेंट में तुम देखो, जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लॉक रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है, देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है और आपकी मां के पास एक भी नहीं। क्या गंदे लोग आ रहे हो तुम लोग यार, तुम तो सर अब नरक जा रहे हो भाई। अब अगर हम नरक जा ही रहे हैं तो चलें क्या और एक कदम आगे? फिर चलना है, ठीक है। देखो चैरिटी जो है ना, अच्छी बात है, करनी चाहिए यार, लेकिन हर चैरिटी नहीं। मतलब जैसे मैं एक चैरिटी देख रहा था, ठीक है, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद ना यार, मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है, आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं 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 नहीं, कुछ तो क्रेजी कर, नहीं 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 नहीं, 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार तू, चल अभी चांद पे जाके 2 बार मार, चलो 1 बार भी कम है तेरे को, 1 बार वहां भी लंड पे पुशअप मार। बीकॉम करेगा साले, 16 करोड़ दिया है ना यार, कुछ तो रिटर्न है। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर किड्स, ओके, इवन फॉर ओल्ड पीपल। अब जैसे मेरी नानी है, ठीक है, शी इज 95 एंड अलाइव। अब अगर इस बालिश उम्र में
मेरी नानी को कुछ क्रेजी हो जाए जिसका इलाज ऐसे 1 करोड़ रुपए भी है, मैं थोड़ी उसमें पैसे डालूंगा, बिकॉज आई नो दैट नानी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब तो नरक जा रहे हो भाई, अब तो हमारे पौते भी नरक जाएंगे। हमारे पौते सारे पुण्य करके नरक क्यों आ गए? मैं तुम्हारे दादा ने हंसा था एक क्रेजी जोक पे।